नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विविध्य चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की एक प्रश्नावली जो रचनाओं से संबंधित है, जिसमें आपके जो ज्यामिति जो भी चीज़ें हैं वो हम उनका अध्ययन करेंगे। जिसमें आपके पूरा का पूरा जो सामान है ड्राइंग बॉक्स का, यानी कि प्रकार है, पेन है, फुट है, पेंसिल है, ये सब आपको लेके बैठना पड़ेगा। इसके लिए ये जो प्रश्नावली है रचनाएं, इसमें हम जो भी रचना बनाते हैं उसका पहले एक नियम यह होता है कि हम कोई भी चित्र बनाएं तो वो कच्चा चित्र बनाएं। कच्चा चित्र बनाने के बाद में हम उसको कॉपी में पक्का चित्र बनाते हैं। तो चूंकि मैं तो सारे कच्चे चित्र बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, आप उनको देख के पक्के चित्र बनाने की कोशिश करें। तो सीधे हम पॉइंट पे आते हैं, प्रश्नावली पे आते हैं। जैसे इसमें आपको दिया हुआ है कि एक रेखा है 6.7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा है, और आपको इस रेखाखंड को की रेखा को 2:3 में विभाजित करना है। 2:3 में विभाजित करना है। तो देखिए, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है कि 6.7 सेंटीमीटर लंबी रेखा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6.7 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा खींचेंगे, जिसको हम नाम दे देंगे ए और बी। अब इसको 2:3 में बांटना है, तो जिस अनुपात में बांटना है उन अनुपातों को आप जोड़ दीजिए। तो 2:3 में बांटना है, तो हमने 2 + 3 कर दिया, यानी कि 5 हुआ। अब आपको क्या करना है, ए से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। न्यून कोण का मतलब देखिए ये हुआ कि ये जो कोण हुआ वो 90 डिग्री का हो गया, और इससे इधर जो जितने भी कोण होंगे 0 से लेकर 90 तक के जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। इधर अगर हम ये रेखा खींचते हैं तो वो अधिक कोण की हो जाती है। तो हमें एक न्यून कोण, यानी इस रेखा से इधर आप कहीं भी एक रेखा खींच लीजिए। ये मैंने एक रेखा खींच ली, इसको नाम मैंने सी दे दिया। ऐसी एक न्यून कोण बनाती हुई हमने एक रेखा खींची है। अब देखिए इसका टोटल कितना आया, 5 आया। तो आपको क्या करना है, 5 बराबर के बिंदु लेने हैं। 5 बराबर के बिंदु का मतलब है, अगर आपने ये 1 सेंटीमीटर की दूरी ली है तो सब में 1 सेंटीमीटर की दूरी लें। 2 सेंटीमीटर की दूरी ली है तो सब में आप 2 सेंटीमीटर की दूरी लें। इनको आप नाम दे दें। ये ए है तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। इसको C ने देके आप A5 भी नाम दे सकते हो। तो अपन ने इन सबको नाम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, जो B बिंदु है उसको लास्ट वाले बिंदु, इस न्यून कोण बनाती हुई रेखा के अंत में जो लास्ट का बिंदु है A5, इससे मिला देंगे। तो ये एक रेखा बन गई BA5। BA5 एक रेखा बन गई। अब हमें 2:3 में रेखा चाहिए। तो देखिए क्या करना होता है, उसके लिए आप सबसे पहले प्रकार को यहाँ A5 पे रखिए। A5 पे प्रकार को रखिए। इस जो बात को मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से समझे। प्रकार को A5 पे रखिए, थोड़ा सा खोल के एक ऐसे कोण बना दीजिए। ऐसे खोल के एक छोटा सा एक कोण बना दीजिए। अब प्रकार को इतना ही खुला हुआ रहने दीजिए, और सीधा 2 है, 2 पे आ जाइए। A2 ये रहा, A2 पे आ जाइए, और एक और ऐसा का ऐसा चाप यहाँ पर लगा दीजिए। प्रकार को A2 पे रख, इस बिंदु पे रख के जो ये जो चाप है उतना का उतना चाप, जितना प्रकार यहाँ पे खुला हुआ था वो का वो प्रकार यहाँ पे खोल के आप ये चाप लगा दीजिए। ये हमने एक चाप लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, प्रकार को यहाँ पे रखेंगे, जहां से ये चाप शुरू किया था वहां पे रख के ये जो दूरी है वो प्रकार से नाप लेंगे। प्रकार को यहाँ से लेके यहाँ तक खोल लीजिए। यहां से लेके यहां तक खोलने के बाद इस प्रकार को आप वापस यहाँ पे रखिए, और यहाँ पर एक चाप काट दीजिए। इस पे एक चाप, तो ये जो दूरी है चाप की वो इसमें बराबर हो गई। अब आपको क्या करना है, एक रेखा खींचनी है इसको क्रॉस करते हुए, जो कि BA5 के समांतर हो।
रेखा कैसे खींचनी है, वो रेखा BA5 के समांतर होनी चाहिए। समांतर का मतलब कि इनके बीच का जो गैप है वो बराबर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो मैंने ये एक रेखा खींची यहाँ से, ये देखिए ये भी अभी भी समांतर नहीं लग रही है, थोड़ा सा इसको ऐसे, ये जो रेखा है ये और ये दोनों बराबर होनी चाहिए, इनका गैप बराबर होना चाहिए। इसको अपन नाम दे देते हैं, इसको नाम मान लीजिए मैंने M दे दिया। तो MA2 जो रेखा है, MA2 समांतर है BA5 के। ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है। तो इस रेखा को जब हमने इस ऊपर वाली रेखा AB से मिलाया तो ये जो दो भाग बने, तो एक भाग का अनुपात 2 है और दूसरे भाग का अनुपात 3 है। तो इस तरह से 6.7 सेंटीमीटर रेखा को हमने 2:3 में डिवाइड कर दिया और ये हमारा सवाल हो गया। लेकिन आपको इसकी रचना भी करनी है। रचना के क्रम में ये ध्यान रखें, आपने जैसे जैसे जो काम किया है उसका स्टैंडर्ड विधि से उसकी रचना लिखें, पॉइंटों में लिखें, पैराग्राफ में न लिखें, पॉइंटों में लिखें। पहला बिंदु कि आपने AB एक 6.7 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर आपने A से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची जिसका नाम अपने क्या दिया, AA5 दिया। फिर हमने इस रेखा को बराबर 5 भागों में विभक्त किया, बांटा, और फिर A5 से अपन ने एक चाप काटा, वो चाप अपन ने A2 से काटा और एक रेखा खींची MA2 जो कि BA5 के समांतर है। इस तरह से हमारी ये जो 2:3 का जो रेशियो है वो इसमें बट गया और ये अपना काम हो गया। इसके अगले सवाल में आते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि एक रेखाखंड AB है, एक रेखाखंड AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर है और AB पर एक ऐसा बिंदु C ज्ञात कीजिए AB पर हमें ऐसा बिंदु C ज्ञात करना है जो कि AC बराबर जो क्या हो, AC बराबर 1/3 AB हो। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नानुसार हम एक 8.3 की रेखा खींचेंगे। ये मैंने एक रेखा खींची AB, इसकी जो दूरी है वो 8.3 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि इस पर एक बिंदु C लेना है। C कहाँ लेवे, ये कह रहा है AC जो भी C बिंदु लेंगे, A के बाद में जो भी C बिंदु लेंगे तो रेखा AC हो जाएगी। तो AC बराबर 1/3 यानी कि AB का तीसरा भाग, यानी कि AB को बराबर 3 भागों में बांट दीजिए। तो ये लीजिए, ये लीजिए, ये अपन ने बिंदु C लिया। AC जितना है उतना ही, उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है, यानी कि AB का तीसरा भाग हमने ये ले लिया। अब देखिए ये जो C है ये इस रेखा को कैसे डिवाइड कर रहा है। अगर ये तीनों भाग बराबर हैं तो अपन ये माने कि इनका रेशियो 1, 1 और 1 है, तीनों के भाग बराबर है। अगर रेशियो 1, 1 और 1 है तो इधर तो 1 भाग रहा और इधर का जो C के बाद का जो रेशियो वो 1 और 1, 2 अनुपात उधर रह गया, 1 अनुपात इधर रह गया, यानी कि ये रेखा 1:2 में बट गई, यानी कि ये रेखा 1:2 में बट गई। अब इसका अपन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए फिर वही बात, अपन ने एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची। अब 1:2 यानी कि कितने हो गए, ठीक पिछले वाले सवाल की तरह 1 + 2 3 हो गए। तो हम यहाँ पर बराबर के 3 बिंदु लेंगे, A, A1, A2 और A3। लास्ट वाले बिंदु को B को BA3, ये एक पूरी रेखा हो गई, B को A3 से मिला दिया। अब वापस वैसे ही चलते हैं। A3 पे अपन ने प्रकार रखा और प्रकार को खोल के एक चाप काटा, यहाँ से यहाँ तक एक चाप काटा, वो का वो चाप एक है यहाँ पे, A1 पे आइए, वो का वो चाप अपन ने यहाँ काट दिया। अब ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक माप लीजिए और ये का ये चाप आप यहाँ पे काट दीजिए, ये लीजिए।
अब वही बात है फिर से, अब आपको इसके समांतर एक रेखा खींचनी है, तो ये मैंने इसके समांतर एक रेखा खींची, ये दोनों आपस में समांतर होनी चाहिए। इसको नाम फिर अपन मान लीजिए n देते हैं, तो n A1 समांतर है BA3 के, BA3 के अपन ने रेखा खींची। तो इस तरह से फिर से ये जो 8.3 की रेखा है वो 1:2 में डिवाइड हो गई। ये जो भाग है वो इसका 1 रहा और वो इसका भाग 2 रहेगा। इस तरह से अपना ये सवाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 2.8 सेमी के वृत्त की रचना करनी है। एक 2.8 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना कीजिए जिस पर P बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। 2.8 और यहां पर नाम आया स्पर्श रेखा, टेंजेंट। 2.8 सेंटीमीटर का पहले आप एक वृत्त बनाएंगे, प्रकार को 2.8 सेंटीमीटर का माप के आप यहां पर एक वृत्त बनाएंगे। ये मैंने एक वृत्त बनाया जिसकी जो त्रिज्या है ये इसका केंद्र बिंदु है और इसकी जो त्रिज्या है वो है 2.8 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या है 2.8 सेंटीमीटर। इसको अपन ने O नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया। अब हमें इस पर क्या करनी है, एक स्पर्श रेखा की रचना करनी है। आपको पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा लंबवत होती है, त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस पे स्पर्श रेखा की रचना करनी है तो निश्चित बात है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर प्रकार रखेंगे और एक चाप काटेंगे, या फिर यहाँ से आपको 90 डिग्री का कोण सभी को बनाना आता है। एक चाप यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर दोनों साइडों से अपन ने एक चाप ये काटा। ये जो रेखा बनी, ये जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये अपन ने जब बनाया तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा ही बनेगी, स्पर्श रेखा बन गई। क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में सदैव 90 डिग्री का एंगल होता है, ये इसके लंबवत होती हैं। यानी हम इसको लिख सकते हैं OA, ये इसको नाम दे दीजिए अक्ष, अक्ष A, अक्ष A लंबवत है, लंबवत के लिए उल्टा T लिखिए OA। अक्ष A किस पे लंबवत है, OA। तो ये जो रेखा है ये एक स्पर्श रेखा है, यानी कि हमने 2.8 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना कर ली। इसकी जो रचना है वैसे लिखनी है आपको कि सबसे पहले हमने 2.8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया और फिर इस पर 90 डिग्री का एंगल बना के अपन ने एक स्पर्श रेखा की रचना की। अगले सवाल पे आते हैं अपन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है चौथा, उसमें देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि एक 3 सेमी त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर, 3 सेमी त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो देखिए दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना कैसे करेंगे। अपन सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। चूंकि इस बार पिछले सवाल में इसने कहा था कि सिर्फ त्रिज्या बताई थी, इस बार इसने व्यास बताया है, तो हमने ये देखिए ये इसका केंद्र बिंदु है और ये इसका व्यास हो गया। व्यास को नाम दे दिया A और B, ये इसका केंद्र बिंदु यानी कि O हो गया। अब दोनों सिरों पर खींचने हैं, तो वही काम जो हमने एक साइड में किया था वो हमने दोनों साइडों में करना है। तो यहाँ पर B पे अपन ने एक चाप काटा, अर्ध चाप काटा और 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपन ने एक अर्ध चाप काटा और ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। ये दोनों सिरों पर, व्यास के दोनों सिरों पर अपन ने स्पर्श रेखा की रचना कर दी। आगे ये और कुछ पूछ रहा है कि क्या ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो
ये जब हम व्यास के दोनों सिरों पर रेखाएं खींचेंगे तो वो निश्चित रूप से दोनों समांतर रेखाएं होंगी, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं कर सकती। अब देखिए जो हम सवाल कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि एक 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। 3.2 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाना है। उस पर क्या करना है कि उस पर दो स्पर्श रेखाएं, उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचनी है कि वो परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाएंगे, कि वो परस्पर अब की बार हमें जो दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है उनमें खास बात यह है कि वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस के अंदर बीच में, उनके बीच में 70 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ध्यान देने वाली ये बात है कि जरूरी नहीं है बोर्ड में 70 डिग्री आए, 70 की जगह 80 आ जाए, 90 आ जाए, 100 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तरीका वही रहेगा। आप सिर्फ सवाल का मेथड समझें कि अगर यहाँ पर किसी फिक्स एंगल को लेकर अगर हमें स्पर्श रेखाएं बनानी हो तो हमें क्या करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। ये मैंने एक वृत्त खींचा, वृत्त बनाया, इसकी जो त्रिज्या है वो 3.2 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये मैंने इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, ये O है। चलिए मैं इसको पूरा खींच देता हूँ तो ये व्यास बन गया A और B, ये पूरा इसको खींचा तो ये व्यास बन गया। अब देखिए 70 डिग्री के कोण पे हमें ये चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको पता है जब भी हम कोई चतुर्भुज बनाते हैं तो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में तो 90 और 90 180, 160, 360 में से 180 गए, 180 डिग्री बचे। 180 में से 70 डिग्री गए, 180 में से 70 डिग्री गए, यानी कि 110 डिग्री का कोण आपको यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बनाना है, 110 डिग्री का कोण। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे D रखेंगे और 110 डिग्री का कोण मान लीजिए यहाँ बनता है। तो आपने यहाँ बनता है, जहाँ भी बनता है ये लीजिए। ये मैंने क्या किया, 110 डिग्री का कोण बना लिया। अब क्या किया, यहाँ पर जो हमें एक बिंदु मिला, स्पर्श बिंदु मिला इसका या जो भी बिंदु मिला, क्या किया, यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बनाया और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया। प्रकार को यहाँ पे रखा, एक अर्ध चाप काटा, दो चाप काटे और यहाँ पर ये जो कोण बना ये 90 डिग्री का कोण बना। इसको इससे मिलाते हुए ये अपन ने एक रेखा खींच दी। अब जो B बिंदु है यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे, अर्धचाप काटा और यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इस रेखा को ऐसे खींचेंगे कि इस रेखा को ये क्रॉस कर दे। अब देखिए कि 1, 2, 3 और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या होती है, चतुर्भुज कहलाती हैं। और मैंने अभी आपको यहाँ पे पहले बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये अपन ने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये भी अपने 90 डिग्री का एंगल बनाया और बीच में 110 डिग्री का एंगल बनाया। तो 90, 90, 180 फिर 110, तो बच गए कितने डिग्री, 70 डिग्री बच गए। तो यहाँ पर जब आप D से इस कोण को नापोगे तो ये 70 डिग्री का कोण ही होगा। यानी कि ये एक स्पर्श रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा है, ये दोनों की दोनों 70 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काट रही है। मतलब ये बीच के अंदर इनके जो मध्य का कोण है वो 70 डिग्री बनेगा। अगर उल्टा आ जाए कि ये दोनों रेखाएं 110 डिग्री के कोण पे बने स्पर्श रेखाएं,
तो इसका उल्टा कर देंगे, 70 डिग्री यहाँ आ जाएगा। आपको पहले 70 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे तो 90-90 के ही कोण बनने हैं, तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला कोण 110 डिग्री का बन जाएगा। तो इस सवाल को आप करके देखें और नाप के देखें कि एग्जैक्ट उतने डिग्री का कोण बन रहा है क्या। इस बारे में ये और ध्यान रखें कि आपकी जो पेंसिल है वो अच्छी छिली हुई हो, नोक थोड़ी तीखी हो और बार बार घोटे नहीं उसको, अच्छे से चित्र बनाए। रबड़ हो वो ज़्यादा कोई ऐसा मॉडर्न टाइप का ना हो, सिंपल रबड़ हो जो आसानी से मिटा सके, पेपर को काला नहीं करे। इन छोटी छोटी बातों का भी आप ध्यान रखें ताकि ये जो चित्र है वो अच्छे उभर के आए। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बड़ी